सर्दियों की ठंडी रात थी। चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। छोटे से गांव में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थीं। बच्चों को सांता का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इस बार गांव में कुछ अजीब सी खामोशी थी। कहानी शुरू होती है रिया और उसके छोटे भाई अनुज से। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इस बार सांता उनकी मुराद पूरी करेगा। रिया ने अपने माता पिता को बताया कि उसने सांता से एक गुड़िया और अनुज के लिए एक लाल कार मांगी है। लेकिन उस गांव में सांता के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कई साल पहले उसी गांव में एक व्यक्ति सांता के भेष में बच्चों को क्रिसमस की रात गिफ्ट देने आता था। लेकिन एक रात गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे मारकर उसकी सारी चीजें लूट लीं। मरने से पहले सांता ने कसम खाई कि वह हर साल वापस आएगा और अपने कातिलों के वंशजों से बदला लेगा। उस रात रिया और अनुज ने अपनी खिड़की से देखा कि एक बड़ा लाल कपड़ों वाला आदमी उनके घर की तरफ आ रहा है। उसके हाथ में बड़ा सा बैग था। वे दोनों खुशी से उछल पड़े कि शायद ये सांता है। लेकिन जब सांता ने दरवाजा खटखटाया तो रिया की मां ने दरवाजा खोलते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। सांता के चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें जलती लाल थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा जीवन छीना था, अब मैं तुम्हारा जीवन लूंगा। रिया और अनुज डर के मारे छिपने लगे। सांता ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा दी। हर तरफ चीजें टूटने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाते हुए सांता को रोका। उसने अपनी मां की बताई एक पुरानी बात याद की। अगर सांता की घड़ी छीन ली जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। रिया ने जल्दी से सांता के हाथ से घड़ी छीन ली। सांता चिल्लाया और देखते ही देखते गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद घर के हर कोने में एक खौफनाक हंसी की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रिया के बिस्तर पर एक कागज मिला। उस पर लिखा था, तुम्हारे पास बस 1 साल है, अगली क्रिसमस तक मैं वापस आऊंगा। गांव में एक बार फिर डर ने घर कर लिया। रिया और उसका परिवार अब हर साल क्रिसमस से पहले गांव छोड़ देता है, लेकिन वह खूनी सांता उन्हें कहां तक छोड़ने वाला है। सबक: यह कहानी हमें बताती है कि लालच और अन्याय का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता।